बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी सूजी का नरम मुलायम हलवा बनाने का बिल्कुल नया तरीका। जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका पसंद आएगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो मेरे हौसले और तसल्ली के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके लिए आप सूजी लें, जितनी आपने हलवा बनाना है इतना आप सूजी ले लें। इधर हम 1.5 प्याली सूजी के साथ हलवा बना रहे हैं। आप सूजी को छान कर साफ कर लें और एक बाउल या बर्तन में डाल लें। फिर आप इसमें 2 प्याली पानी शामिल कर लें। पहले आप 1 प्याली पानी शामिल करें और इसको आप सूजी में मिक्स कर लें। इसी तरह आप मुकम्मल 2 प्यालियाँ इसमें पानी शामिल करें। देखें, इस तरह आप सूजी को भिगोकर इसे आप एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर जिसमें आपने हलवा बनाना है वो देगची या बर्तन रखें। इसमें आप 1 प्याली देसी घी डाल लें। घी को आप अच्छी तरह गर्म करने के बाद अब आप इसमें चीनी शामिल करें। चीनी आप जितनी सूजी है इस हिसाब से आप चीनी इसमें शामिल करें। 1.5 प्याली आप इसमें चीनी डाल लें। चीनी डालने के बाद आप इसको घी के अंदर मिक्स करें। चीनी और घी को आप अच्छी तरह मिक्स करें ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। चीनी जो है वो बिल्कुल खुश्क ना रहे। जब चीनी घी में अच्छी तरह डूब जाए, मिक्स हो जाए, तो आप इसकी सतह को हमवार करके इसे आप 3-4 मिनट तक इसी तरह लो आंच पर पड़ा रहने दें। जब चीनी थोड़ी ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आप चम्मच चलाएं और इसको मिक्स करें। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप चम्मच चलाते जाएंगे कि चीनी जो है वो पिघल कर लेसदार होना शुरू हो जाएगी। आप देखें 5-7 मिनट के बाद चीनी जो है वो अब नरम हो चुकी है। इसे मज़ीद अभी पकने दे ताकि चीनी जो है बिल्कुल लेसदार हो जाए, गचक की तरह बन जाए। जब चीनी का कलर इस तरह हो जाए और चीनी लेसदार हो जाए, कोई दाना भी इसमें साबुत ना रहे, तो आप इसमें पानी शामिल करें। आधी प्याली आप इसमें पानी डालें। पानी डालकर आप चम्मच चलाएं। अगर हो सके तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ढक्कन रख दें ताकि घी जो है वो बाहर ना आए। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और इसको आप मिक्स करते जाएं। जैसे आप पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि चीनी जो है वो खुश्क होना यानी सख्त होना शुरू हो गई है। लेकिन आप परेशान ना हो, जैसे जैसे आप चम्मच चलाते जाएंगे तो चीनी पिघलती जाएगी। जब चीनी मुकम्मल तौर पर पिघल जाए, इसमें आपने 2 प्याली पानी शामिल करना है। जब चीनी मुकम्मल तौर पर पिघल जाए तो आप इसमें इलायची 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची डाल लें और फिर आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल लें। कटा हुआ ड्राई फ्रूट, किशमिश, गरी, बादाम, सौंगी जो भी आपके पास है वो आप इसमें शामिल करके मिक्स करें और फिर आप इसमें सूजी डालें। भीगी हुई सूजी को आप पहले चम्मच के साथ मिक्स कर लें ताकि इसके ऊपर जो पानी है वो अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएँ और चम्मच चलाते जाएँ। आखिर में आप मुकम्मल तौर पर बर्तन को साफ करके सारी सूजी इसमें डाल लें और फिर आप चम्मच चलाते जाएं। इसी तरह आप चम्मच चलाते जाएं और इसको गहरा होने दें। इस दौरान चूल्हा जो है वो नॉर्मल रखें और इसको आप गहरा होने दें। ख्याल रहे कि ये गिल्टियों की शक्ल में ना बने। मुसलसल आप चम्मच चलाते जाएं। आप देखेंगे कि 3-4 मिनट के बाद पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हलवा जो है वो सख्त होना शुरू हो चुका है। जब पानी खुश्क हो जाए और हलवा जो है वो सख्त होना शुरू हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच मैदा शामिल करें। मैदे को डालने के बाद आप इसे मिक्स करें, लेकिन ख्याल रहे कि मैदे की गिल्टियाँ जो हैं वो ना बने। मैदा डालने से हलवा रिसला, नरम मुलायम, शाइनिंग वाला और बहुत ही मज़े का तैयार होगा। इस तरह से आप मैदा डालने के बाद आप इसे मज़ीद 2-3 मिनट तक पकाएं यहाँ तक कि हलवा जो है वो तैयार हो जाए। जब हलवा लेसदार बन जाए, बर्तन से अलग होना शुरू हो जाए, तो समझ लें कि हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि अब आप चम्मच चला रहे हैं तो हलवा जो है वो चम्मच के गिर्द इसी तरह हलवा जो है वो सख्त हो रहा है और चम्मच के साथ चिपक भी रहा है। अब जब इस तरह से हलवा तैयार हो जाए, घी लागू होना शुरू हो जाए, तो आप इसे उतार लें। आप बहुत ही मज़ेदार रिसला और नरम मुलायम हलवा तैयार हो चुका है। इसे आप प्लेट में निकालें, खुद खाएं, मेहमानों को दें।
घर वालों को दें, जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। आप एक दफ़ा इस तरीके से हलवा ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और घर वाले भी आपकी तारीफ किए बगैर ना रह पाएंगे। इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट लगाएं, फिर आप इसके ऊपर अगर आपके पास सीड हैं ग्रीन या वाइट, दोनों सीड इसके ऊपर लगाएं। इसके बाद आप इसके ऊपर काजू या बादाम जो भी आपके पास है ड्राई फ्रूट लगाकर आप खुद खाएं, घर वालों को दें, मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते हुए रेसिपीज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकूं।